फिर से हम मिल रहे हैं 12th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास में। हम 10 एपिसोड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक थ्योरी की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसके ऊपर एक असाइनमेंट किया था प्रैक्टिस पेपर 1। फिर पिछले एपिसोड नंबर 10 में हमने थ्योरी की थी स्ट्रेट लाइंस की। 9th में भी एपिसोड नंबर 9 में भी थ्योरी हुई थी, एपिसोड नंबर 10 में भी थ्योरी हुई थी। अब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से भी बोलता रहूँगा, आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक ही तरीका है, आपको एक थ्योरी कॉपी बनानी चाहिए, उसके अंदर अपने आप अपने हाथ से थ्योरी लिखनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और से लिखवा ली या कोई प्रिंट आउट लगा के उसमें चिपका दिया। तो जब आप अपने हाथ से थ्योरी लिखते हैं तो उसमें आधे तो आपको उसी वक्त याद हो जाता है, और बाद में जब रिवाइज करते हैं अपनी हैंडराइटिंग को हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। सो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास 12th की थ्योरी फिनिश हो गई है। उसके ऊपर जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, वी आर गोइंग टू डू अराउंड 40 न्यूमेरिकल्स। तो 20 न्यूमेरिकल्स के 2 असाइनमेंट बनेंगे। ये एक असाइनमेंट है जिसका नाम है प्रैक्टिस पेपर 2। प्रैक्टिस पेपर 1 हम कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट है प्रैक्टिस पेपर 2 शुरू करना। कोशिश करेंगे कि ये आधे से ज़्यादा इस एपिसोड में हो जाए, और इसके बाद वाला जो एपिसोड नंबर 12 होगा उसमें तो ये गारंटेड पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 2 और एपिसोड्स लगेंगे। तो इस एपिसोड से मान के चलते हैं कि 4 एपिसोड्स के अंदर हम 40 न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, और बिना न्यूमेरिकल किए थ्योरी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 1, और ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, प्रैक्टिस पेपर 2 एपिसोड नंबर 11। तो क्वेश्चन करते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत इजी लगेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं बोलूँगा, आप असाइनमेंट से पढ़ सकते हैं। जो प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं तो उनको मैं क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ, तो आप सुन के समझ जाएंगे। हमें बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। देखिए इधर एक लाइन है, ठीक है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ओके, और उस पॉइंट का मेरे को क्या दिया गया है, पोजीशन वेक्टर। आपको मालूम है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं, जब भी मैं किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ, वो तो आपको पता ही है, वेक्टर पढ़ के आए हैं, वो पॉइंट के नीचे राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है। जब मैं किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ, उसी वक्त मैं क्या लिखता हूँ, कुछ याद आ रहा है आपको? मैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ, यूज हो या ना हो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, 1 एंड माइनस। ये मेरी आदत ही बन गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट यूज होगा, मेरे को क्या जाता है, 2 सेकंड में लिखा जाता है। यूज हो गया तो अच्छा है, बाद में नहीं सोचना पड़ेगा। विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, ये एक वेक्टर है, इसको हम नाम देंगे m, और ये क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 3। क्या बता सकते हैं इस वेक्टर के डियाज क्या हैं? 2, -3 एंड 3। ये भी बेसिक थ्योरी है जो हम वेक्टर्स में कर चुके हैं। अब अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डियाज क्या होते हैं? उसके डियाज प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर मेरे को खुद इज्यूम करने हैं तो मैं उनको इक्वल इज्यूम कर लेता हूं। तो इस लाइन के डियाज क्या होंगे, 2, -3 एंड 3। अब मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है और कार्टेशियन भी। क्या आपको ब्लैक बोर्ड पे दोनों फॉर्मूले नजर आ रहे हैं? यस, ये रहा पहला फॉर्मूला और ये रहा दूसरा फॉर्मूला। तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। R1 क्या है, 2i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा, ये रहा ना लैम्डा। और m क्या है, तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये बन गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन की शेप पता है आपको? मैं कैसे बनाता हूँ, वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आपने पहले भी सुना होगा स्ट्रक्चर। कैसा क्या होता है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस। ऑलराइट, तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, प्लीज़ पहले आप इसको सुनिए, बाद में लिख लीजिए। जो मेरे सामने वाले भी बच्चे बैठे हैं उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिखने में है, शायद समझने में उनका इंटरेस्ट कम है। पढ़ने भरने हैं, हमें समझना नहीं है। अगर आप इनको समझ रहे हैं, शायद आप इनको खुद ही कर लेंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे क्या आएगा बताइए, नीचे आएंगे डी आर, वो ये रहे मेरे पास 2, -3 एंड 3। ऊपर क्या आएगा, x1 y1 एंड z1 हो, ये रहा, ये देखिए, ये रहा x1 यहाँ लगा दिया, ये रहा y1 यहाँ लगा दिया, और ये रहा z1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है, ये लीजिए।
तो बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अगर क्लास में स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो पहले आप सिर्फ सुनिए, और अगर आपको लगता है कि आप साथ साथ सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप इस 5-10 क्वेश्चन जो हम कर पाएंगे इस क्लास में तो वो आप पहले समझिए। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं। ये आपको देखो जी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मोटा मोटी तो है ही, थोड़ा सा आप कह सकते हैं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए ऊपर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, x माइनस नीचे कोई नंबर है, y माइनस नीचे कोई नंबर है, z माइनस नीचे कोई नंबर है। जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना वो लाइन के डी आर्स होते हैं, तो इसके डी आर्स हैं 2, -3 और 4। ठीक है, तो इसके डी आर्स क्या हैं? 2, -3 और 4। और कोई पॉइंट है इसके ऊपर? यस, x1 y1 z1 वो ये है 1, -1 एंड -2। और कितने पॉइंट्स लाइन पे लाई करते हैं? कोई मेरे को बताएगा? हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन? इनफिनाइट पॉइंट्स। एक पॉइंट तो आपको यहां से मिल गया। कोई बताएगा अगर मैं आपको 10 और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांगू तो आप कैसे देंगे? अगर मैं 10 और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मांगू जो इस लाइन पे लाई करते हैं तो वो आप कैसे देंगे? मैं बताऊं, आप भूल गए। नेवर ड्राइव योर कार छोड़िए, नेवर हैंडल योर लाइन विदाउट डी आर्स इन द जनरल पॉइंट। तो आप इसको जनरल पॉइंट लिखेंगे, यहां पे लैम्डा डाल दीजिए। मैं लिख नहीं रहा ब्लैक बोर्ड, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो व्हाट विल बी x? 2 लैम्डा प्लस 1। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग y? -3 लैम्डा -1। एंड व्हाट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग z? 4 लैम्डा -2। ये आगे जनरल पॉइंट। उसमें लैम्डा को जब 0 डालोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, लैम्डा को 1 डालोगे दूसरा आ जाएगा, लैम्डा को -1 डालोगे तीसरा आ जाएगा, लैम्डा को 2 डालोगे तो चौथा आ जाएगा, लैम्डा को -2 डालोगे तो पांचवा आ जाएगा। और आप वो डायलॉग भूल गए जब मैंने अभी आपसे पूछा कि मेरे को 5 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप एक बहुत फेमस डायलॉग भूल गए। बोलूं मैं? व्हेनेवर, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लिखने नहीं है, सुनो, कुछ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन यू स्टार्ट बाय एज्यूमिंग इट एज ए जनरल पॉइंट। तो कम से कम ये तो आप करते। आप सुन लीजिए उसके बाद का डायलॉग, बहुत मस्त डायलॉग है। लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ, पॉइंट्स लेते जाओ। जैसे आप वैष्णो देवी पे चढ़ाई कर रहे हो, जय माता दी करके लोग चढ़ते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे, लैम्डा को वैल्यू देते जाओ, पॉइंट्स लेते जाओ, लैम्डा को वैल्यूज देते जाओ, पॉइंट्स। 0 डालोगे ये आ जाएगा, 1 डालोगे दूसरा आ जाएगा, 99 तो कोई बच्चा डालने वाला नहीं है, कौन करेगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन। तो आप क्या डालोगे? 0 डालोगे, 1 डालोगे, -1 डालोगे, 2 डालोगे, -2 डालोगे, 3 डालोगे, -3 डालोगे, पॉइंट्स लेते जाओ। ऐसा क्वेश्चन कभी का एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैंने ये ऐसे बोला। अब पता है क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखो। अगर मेरे को डायरेक्ट करना हो तो, आपको नहीं समझाना होता तो वो मैं 5 चुटकियों के अंदर इसकी वेक्टर इक्वेशन लिख देता। देखिए R इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहाँ है? ये लिखा हुआ है। R1 बनेगा इससे, बोलो क्या बनेगा? I -j -2 के, बोलो, प्लस लैम्डा, और M किससे बनेगा? dr से, 2i -3j + 4k। तो कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन आना जाना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अगर चुटकियाँ न छोड़े, टाइम फ्रेम लें, तो मेरे को नहीं लगता कि 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें हमें लगेगा। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, 2019 जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये 2019 का बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, find the equation of the line in vector and Cartesian form which is parallel to the vector। ये देखिए, एक आपको ये वेक्टर दिया है 2i - j + 3k। बताओ इस वेक्टर के डी आर्स क्या है? 2, -1 and 3। which find the equation of the line in vector and Cartesian form which is parallel to this vector and which passes through the point। इस लाइन के निकालने नीचे वाले के, और उसका पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो क्या मैं उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ? एकदम लिख सकता हूँ। क्या होगा बताओ? 5i - 2j + 4k। अब बताइए इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे?
क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर मेरे को एज्यूम करने हैं तो मैं तो इक्वली एज्यूम करूंगा। अब सारा डेटा आपके पास है, मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आर इज इक्वल टू, अरे फॉर्मूला तो याद करो, आर इज इक्वल टू R1 प्लस, ये रहा R1 प्लस लैम्डा और ये रहा आपका m। हो गया वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन सुनिए, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना, x माइनस अपॉन इक्वल टू y माइनस अपॉन इज इक्वल टू z माइनस अपॉन, ये बना स्ट्रक्चर। अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 -1 and 3, और ये वाली जो खाली जगह है इसमें आ जाएगा 5, इस वाली खाली जगह में आ जाएगा -2 जो कि +2 हो जाएगा, और लास्ट वाली खाली जगह में आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम था। ठीक है, अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको वादा किया था। हर बुक में आपको 4 फॉर्म्स दिए जाएंगे लाइन के। फॉर्म नंबर 3 था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स, और फॉर्म नंबर 4 था वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स। वो दोनों फॉर्मूलेज मैंने आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए, मेरे को झूठ नहीं है। अभी आप इसका जलवा देखेंगे कि क्यों ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी हम 4 फॉर्म्स क्यों रटे अगर हमारा 2 फॉर्म से काम आसानी से चल रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स। बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं आप लोगों के से गुजारिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखने पे जोर मत दीजिए, समझने पे जोर दीजिए। लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लिखिए, लिखना उतना ही जरूरी है जितना समझना है, दोनों जरूरी हैं। तो आप समझेंगे पहले तो अच्छा लगेगा। आपको लगा है डायग्राम में कुछ मिसिंग हो गया मेरे मुझसे, जो मेरी फितरत में नहीं है? आपको लग रहा है कुछ डायग्राम में मिसिंग हो गया? अब देखो, आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते अब आपको ना मेरी फितरत के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए। यस, आप भूल गए ना, आप मेरे को बता पा रहे हैं कि सर जब भी आप किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हो उसी सांस में आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हो। आप क्यों नहीं लिखे यहाँ? भूल गए ना? यही देखो, आदत नहीं बनाई ना। तो ये हो गया, और इसके क्या होंगे 1। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूज हो या ना मैं लिखता हूँ। अब सुन लो, अगर एक और डायलॉग सुन लो, अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आगे मत बढ़ना। क्वेश्चन क्या है, पढ़ना भी मत, पहले उसके डीआर्स लिख लेना। अब तुम भूल गए होंगे, मैं याद करा देता हूँ। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसके डीआर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अभी आपको याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, x2 - x1 तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए हैं तो फटाक से आप उसके डीआर्स भी लिख लीजिए। कैसे? 1 - 1 है ना, 0 हो गया। फिर -1 - 1, ये 0 नहीं होगा। फिर से 1 - 1, तो क्या आ गया? 0 -2 and 0। ये आ गए इस लाइन के डीआर्स। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बाद? नहीं बोलना चाहेंगे? आप फिर भूल गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सुन लीजिए एक और डायलॉग। एपिसोड नंबर 9 के अंदर मैंने रेक्टेंगल में लास्ट में लिखा था, ऑलवेज हैंडल योर डीआर्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। इसे गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी लाइफ आसान हो रही है छोटे नंबर से तो क्यों नहीं। तो क्या ले लूँ मैं डीआर्स? 0 1 0 बाय 2, क्यों ना 2 से भी डिवाइड कर दिया जाए। तो तीनों नंबर्स को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। 0.-2 0 होता है, -2.-2 1 होता है, और 0.-2 फिर से 0 होता है। बताओ ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं? ऑब्वियसली नीचे वाले लग रहे हैं। तो आप बताओ, आपके पास सारा रॉ मटेरियल जमा हो गया। सुन लो जी, आपके पास पॉइंट भी हैं, आपके पास डीआर्स भी हैं। अब हम इसके कार्टेशियन और वेक्टर दोनों लिखते हैं। फॉर्मूला मैंने दिया ही नहीं आपको, बताइए। एक ही फॉर्मूला है मेरी ज़िंदगी में, x - अपॉन y - अपॉन z - अपॉन, यही तो है लिखा हुआ सामने। नीचे क्या आते हैं अपॉन्स में? डीआर्स क्या है? हो गया। ऊपर क्या आता है? ध्यान से देखिए, ऊपर क्या आता है? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास चॉइस आ गई, आप ये वाले भी डाल सकते हैं और ये भी डाल, जो आपको अच्छा लगे। मेरे को ना पहले वाला अच्छा लग रहा है, अंधाधुंध होकर 1 डाल देता हूँ, नहीं तो यहाँ डालूंगा तो इसको प्लस करना पड़ेगा। इसीलिए पता है एक और लाइन लिखी होती है थ्योरी में, इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल लाइन इज नॉट यूनिक। क्यों? कोई एक पॉइंट डालेगा, कोई दूसरा डालेगा, कोई डीआर्स को काटेगा ही नहीं। तो कोई बच्चा यहाँ ये लिखता 0 -2 and 0, वो भी करेक्ट होता। ये थोड़ी ना कि अगर आपने काट के छोटी नहीं की तो आपका आंसर गलत हो गया। तो ये बन गई आपकी क्या? अब बताओ, मैंने कोई नया फॉर्मूला यूज़ किया? आई डिड नॉट यूज अ 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है।
अब इसको मिटाया जाए और वेक्टर फॉर्म लिखा जाए। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए वैसे तो मेरा आप लिख ही लेंगे, ये देखो R1 क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मेरे पास तो दो है ना, जो आपको अच्छा लगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोग ऐसे करके जो आ जाए उसको ले लेना। मैं कौन सा ले रहा हूँ? पहला वाला ले रहा हूँ। आपको दूसरा वाला प्लस लैम्डा एम कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। 0i मैं नहीं लिख रहा, तो ये j हो जाएगा, ये पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा डर लग सकता है। 0i प्लस 1j प्लस 0k, तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ से अपने आप लिख लेंगे इसको 1j, और नहीं भी लिखोगे तो एग्जाम में इनफैक्ट ये ज़्यादा फीलिंग देता है कि ये लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि तीनों होते हैं ना इसमें m में। अगर आप खाली j लिखोगे तो उससे बड़ा वो छोटा छोटा लगेगा कि ये गड़बड़ लग रहा है। बन गई? तो आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि हमने दो फॉर्मूले ज़िंदगी में से जिनको बेदखल कर दिया था, उसके बगैर भी हमारी ज़िंदगी मस्त चल रही है, तो क्यों हम दो नए फॉर्मूलेस का बर्डन अपने कंधों पे ले। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लेक्चर्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आप इनको देख सकते हैं। रिवीजन जब होगी, जब आप बोर्ड से पहले अपने प्री बोर्ड के लिए या बोर्ड के लिए रिवाइज करेंगे, इनको आप दोबारा देखिए। आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको दोबारा और रेफरेंस बुक की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस ये बहुत हैं, अगर आपको और करने तो आप कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी एक पूरी कंप्लीट है, उसके लिए आपको इधर उधर और थ्योरीज में घुसने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5A, न्यूमेरिकल्स आप जितना चाहें कर लें। फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू अल्फा बीटा गामा। क्योंकि ये नंबर्स में नहीं है ना, तो मैं इसका ना पोजीशन वेक्टर लिख नहीं रहा हूँ। एक तो जरूरत भी नहीं है, कार्टेशियन ही मांगा है। वैसे क्या होगा? अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, लेकिन जरूरत नहीं है। पैरेलल टू ओ जेड का मतलब होता है जेड एक्सिस। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, पता है क्यों फंसेंगे? ओके, तो मैं यहाँ पे ही चेक कर लेता हूँ। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं 2-3 बच्चों से पूछना शुरू करता हूँ। अगर कोई ये जेड एक्सिस है, आप बता सकते हैं इसके डीआर्स क्या होंगे? 0, 0, 1। वाओ, शी प्रूव मी रॉन्ग, आई एम सो हैप्पी टुडे, शी मेड माई डे। ओके, ये थ्योरेटिकल इनपुट थी। देखो, अगर किसी लाइन को मैं लिखता हूँ ना, इसको मैं पूछता, सारे बच्चे जवाब दे देते सर डीआर्स ये रहे ABC। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ एक्स एक्सिस के डीआर्स क्या है, वाई एक्सिस के क्या है, जेड एक्सिस के क्या है, और चौथी लाइन कौन सी थी, याद आ रहा है? ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके डीआर्स होते हैं 1, 1, 1। तो 4 लाइनों के डीआर्स आपके सिस्टम के अंदर घुसे होने चाहिए। 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड 1, 1, 1। तो जेड एक्सिस के डीआर्स क्या हैं? आप आरुष बताएगा इस लाइन के डीआर्स क्या लेंगे आप? क्यों? बिल्कुल आरुष ने सही जवाब दिया, लेकिन अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्यों लेंगे 0, 0, 1? तो वो तो कोई जवाब नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन से कैसे इसको कोरिलेट कर रहे? आप इंडिपेंडेंट जवाब दीजिए कि आपने इसके 0, 0, 1 क्यों लिए। तो मैं बता देता हूँ फिर से आपको, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अगर दूसरी लाइन के डीआर अननोन है तो मैं हमेशा उनको सेम लेता हूँ। बस बन गई इक्वेशन। मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? सामने आपके रखी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक फिल इन द ब्लैंक। जैसे देखिए x माइनस अपॉन वाई माइनस अपॉन। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के फिल करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप गलती नहीं करेंगे। ऐसे कोई बच्चा नहीं करता। पता है कैसे करते हैं? x माइनस नंबर, फिर अपॉन, फिर ये नंबर, फिर इक्वल टू y माइनस नंबर। और ये आप पहले ऐसे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना। एक तो क्या होगा, इससे आप रखते चले जाएंगे कि भैया ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन की कार्टेशियन में। अब नीचे आएंगे डीआर्स क्या है, और ऊपर आएगा एक पॉइंट अल्फा। देखो कितना आसान हो गया। इसी चीज को आप अल्फा x माइनस अल्फा अपॉन 0 इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन 0 लिखोगे, उससे ये ज़्यादा आसान है। और इससे एक इनडायरेक्ट फायदा भी हो रहा है कि आप बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, x माइनस अपॉन वाई माइनस अपॉन। आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस एंड लव दिस स्टाइल। ऑलराइट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको मैं सोच रहा हूँ स्किप कर दें। सुन लीजिए बी पार्ट में, लेकिन जिनके पास असाइनमेंट नहीं है उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों के पास प्रिंटर फैसिलिटी नहीं होती है। तो मैं कर ही देता हूँ बी वाला क्वेश्चन भी। ऑलराइट, सो अब देखिए 5B। एक लाइन है जो पास कर रही है किससे? 2, 1, -2 से, एंड इट इज
इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लूरल में ना ऐसे लिखते हैं, सिंगुलर में AXIS लिखते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ बस एक 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे डिजिटल ब्लैक बोर्ड लग जाएगा। आई हैव टू मेक ए बिग इन्वेस्टमेंट। डिजिटल ब्लैक बोर्ड ऑलमोस्ट 1.6 लाख का है, तो उससे थोड़ा सा ये जो चौक मिटने का है ये सब हट जाएगा। आई एम नॉट वेरी कीन, लेकिन लगता है मेरे को लेना चाहिए आप लोगों के अच्छे रिकॉर्डिंग क्वालिटी के लिए। फिर उसमें तो हम ना ऐसे लिख के मिटाना भी नहीं पड़ता है, ऐसे करोगे वो पेज ऊपर चला जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा, फिर नीचे आप दोबारा लिख सकते हैं। आप देखिए इधर, और उससे ना डायरेक्ट जूम की क्लास भी हो जाएगी, तो वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी, तो जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट वो ब्लैक बोर्ड को देख पाएंगे। ओके, अब देखिए, अब फिर से ना अभी मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे तो आरुष एक बच्चा है वो हाथ खड़ा करे कि सर मैं बताऊंगा कि व्हाट विल बी द डियाज ऑफ दिस लाइन। तो उसने हाथों खड़ा कर दिया लेकिन मुंह नहीं चला रहा है वो। तो आप बताएंगे व्हाट आर द डियाज ऑफ दिस लाइन? यस, गुड, 1 1 1। अभी तो मैंने बताया यार, 4 लाइनों के डियाज आपके सिस्टम में नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारा ब्लड निकालूं माइक्रोस्कोप के नीचे डालूं तो उसके अंदर ये तैरते हुए नजर आने चाहिए मेरे को। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 1 1 1। ओके, तो डियाज क्या हो गए? बस अब मैं इक्वेशन ना लिखूं ना, लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये क्या देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पे इस समय? एक स्ट्रक्चर, नीचे क्या आएंगे? डियाज, ऊपर पॉइंट, और इसको +2 कर देना। बताओ कितना खूबसूरत, कितना आसान क्वेश्चन। पता है ये बच्चे गलत करते हैं। अगर मैं बोलता ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, वो इसके डियाज उठा लेंगे, लेकिन इक्वली इंक्लाइन टू लाइन के डियाज आप भूल जाते हैं। मैं वही आपको बताया, मोर देन 30 ईयर्स हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कितने सालों से मैं देख रहा हूँ, एकदम आदत पड़ जाती है। हम आप क्या मिस्टेक करेंगे हमें पहले से मालूम होता है। मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स। 50 बच्चे होंगे क्लास में, 45 बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाए, वो भूल गए। क्योंकि ना हम रिजल्टेंट को इतना हैमर नहीं करते थे, हम सम ऑफ द 2 वेक्टर्स, सम ऑफ द 2 वेक्टर्स बोला करते थे बार बार। रिजल्टेंट वर्ड एक बार ही थ्योरी में बोल दिया, उसके बाद हैमर ही नहीं किया, बच्चे भूल गए कि रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है। तो वो दिन है और आज का दिन है जब मैं वेक्टर्स पढ़ाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर्स का मतलब भी सम ऑफ द 2 वेक्टर्स है। तो वो किससे हुआ? एक्सपीरियंस से हुआ। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओ माय गॉड, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे पहला खूबसूरत क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन से वार्मिंग अप, जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वेक्टर और कार्टेशियन की लाइनें देखी। ये देखो, ये वाली 2 लाइनें, इनको बार बार देखा। हैवी वेट क्वेश्चन अब नहीं आया था। ये सारे जो क्वेश्चन हमने 1 to 5 के, आधा नंबर, 1 नंबर से ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं थी। अब आपके सामने पहला बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वेक्टर। तो एक मेरे को वेक्टर m दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसके डियाज क्या है? 2 - 1 and 2, passing through the point whose position vector is given as 3i plus j, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ठीक है, और बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सच दैट AP is 12। इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, ओके, या इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्योंकि पोजीशन वेक्टर बोलो कोऑर्डिनेट बोलो, मेरे लिए तो दोनों बातें एक ही हैं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहला ऐसा क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसको आप थॉरली एंजॉय कर सकते हैं अगर आप एक कदम मेरे साथ चलिए। देखो, पहले तो इन्होंने बोला है वेक्टर फॉर्म में लिखना है इक्वेशन, वो तो आप लिख ही देंगे, मैं भी लिख देता हूँ। चलो, R = R1, ये रहा R1, है ना। R = R1 प्लस लैम्डा। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो रिपीटेड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। उसके लिए मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। सुन लो, इसके लिए ना मैं वेक्टर मेथड से नहीं करा रहा हूं,
वेक्टर मेथड से हर बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं होता है, मैं भी शायद कम कंफर्टेबल हूँ, विदाउट वेक्टर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखूँगा। कितना टाइम लगेगा? अगर आप चुटकी बजा रहे हैं तो 5, नहीं तो 30 सेकेंड एट द मोस्ट। अगर आप अभी आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं शुरू करता हूँ, x माइनस वाई माइनस अपॉन z माइनस अपॉन, नीचे आएंगे ds 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2, ऊपर आएगा 0.31 और ये हो जाएगा +1। कितना समय लगा? अभी कुछ बच्चों ने स्टॉप वॉच ऑन की थी, कितना समय लगा? 20 सेकेंड लगे। ओके 25 सेकेंड मान लो, मैंने 30 सेकेंड बोला था ना। तो ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर बनाया, नीचे लगाए ds 2 माइनस 1 2 और ऊपर लगाया ये वाला पॉइंट। ठीक हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब मेरे को p के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है जी, p के कोऑर्डिनेट बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही बात है, यहाँ पे भी तो एक ही बात है। कोई मेरे को बताएगा हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द v? पहला स्टेप आपकी जिंदगी में क्या है? आरुषि आप बोलेंगे? तो अब मुझसे पूछा है क्या, इतना साफ साफ मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था। मानस ओके, वो भी इधर उधर देख रहा है क्योंकि सब लिखने में इंटरेस्टेड है। हाँ जी मानवेंद्र, हाउ विल यू स्टार्ट योर आंसर? आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपका पहला कदम क्या होगा? यस, अभी आपको मैंने बोला था, बार बार बोला और बार बार और बोलूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन में ये लैंग्वेज बोलूंगा। फिर से बोलूं, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of any point on the line, you start by assuming it as a general point. अब general point कैसे आता है? गिवन पॉइंट को, गिवन इक्वेशन को आप लैम्डा ले लीजिए। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, लेट p इज इक्वल टू, बोलो भाई x क्या होगा? यहां से आया देखो जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 लैम्डा प्लस 3 फिर माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा माइनस 1, आ गया जनरल पॉइंट आपका। अब आपको मालूम है नेक्स्ट डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है? अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और वो मैंने आपको क्या बोला, हर क्वेश्चन में अलग मेथड लगेगा, हर क्वेश्चन में अलग मेथड लगेगा। कोई गैस कर सकता है इसमें क्या लगेगा? ऑब्वियसली आप गैस कर सकते हैं भाई, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है 12, तो इसमें क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इसको तो मिटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो इसको मिटा के यहाँ लिख दिया जाए 3 1 एंड -1, और ये p इसको भी मिटा दिया जाए, इसकी भी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाए 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब शुरू करें अब लैम्डा निकालने की। और काफ़ी बड़ा है ये क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। देखिए इधर ब्लैक बोर्ड पे, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3। अच्छा होगा। अब मैंने क्यों बोला अच्छा हुआ, आप समझ ही गए हैं, क्योंकि वो +3 -3 और ये तो तीनों ही बहुत अच्छे हुए। बोर्ड का क्वेश्चन है ना, सो दे हैव मेड योर कैलकुलेशंस इजी। ये कटा और ये भी कटा। आप बताइए कितना आया ए बी? वो ए बी की जगह 12 लिख दिया जाए क्योंकि वो ए बी तो दिया हुआ है हमें 12 ना। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो मैं इसको राइट को यहाँ लिख रहा हूँ, तो 9 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 12। 9 लैम्डा स्क्वायर कितना होता है? 3 लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया? 4 है ना। तो 9 लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 3 लैम्डा और ये आ गया 3 लैम्डा 12 लैम्डा। अब ये लैम्डा वापस यहाँ डाल दीजिए तो आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू लैम्डा, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखो जरा मेरे साथ कैलकुलेशन, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, -4 प्लस 1 -3 और 4 2 ज़ा 8 -1 7। ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे जो देख रहे हैं, शायद कुछ टीचर्स भी देख रहे होंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, अरे सर तो गलत कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया। पता है क्यों? आप सुनिए,
इसमें ना ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स होंगे ना, एक पॉइंट यहाँ भी तो होगा। When I say find the coordinates of the point which is at a distance of 12 units, so it could be on this side of A and it could be on the other side of A. मैं तो एक ही आंसर दिया है, दूसरा आंसर कैसे निकालूं? तो इसका मतलब हो गया कुछ गड़बड़। अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, सुन लीजिए, कुछ बच्चों का डबल आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। वो यहाँ ना स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ पे आके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा तो उनका आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा 1, इसे करेंगे तो 16 और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-4 होएगा। +4 से एक आंसर आएगा जो हमारा भी आया और -4 से दूसरा आएगा। तो क्या आप बता पाएंगे मैंने कहाँ गलती कर दी, मेरा क्यों दूसरा -4 गायब हो गया? देखो स्क्वेयरिंग से करेंगे तो आपका आ जाएगा, मैंने तो स्क्वेयरिंग नहीं की है। कोई गैस करेगा? मैंने ना एक स्पेशल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, व्हाट इज, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5। इट इज नॉट +-5। फिर से बोल रहा हूँ मैं, शायद किसी ने +-5 बोला था क्या? ओके। और एक और बताया था, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पूरा नहीं पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ऐसे, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ x²? mod x। ना वो x होता है ना +-x होता है। अब देखिए कहाँ मिस्टेक हुई, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया 9 का तो 3 होगा, 3 पे मॉड लगाओगे तो भी 3 रहेगा, लेकिन लैम्डा स्क्वायर का मॉड लैम्डा होगा। तो पता है यहाँ क्या आएगा, सुन लीजिए, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 3 मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 12। 3 पे भी मॉड लगा सकते हैं आप, लेकिन जरूरत नहीं है, 3 मॉड और 3 तो 3 होता है। अब मॉड लैम्डा कितना हो गया 4, और जब आप मॉड हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या आता है +-4। समझे कितनी राज की बात हो गई, देख लीजिए। तो जो बच्चे स्क्वायर करके करेंगे उनका अननोइंगली करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो बच्चे स्क्वायर नहीं करेंगे उनका एक आंसर मर जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपका एक आंसर तो गायब ही हो गया। आप +4 से अपने आप कर लेना इसमें डाल के, वो तो मैंने अभी किया ही था, और -4 डाल के आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी आपको मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में? फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो कितने आसान थे ना, अब है, अब आपको ये मज़ा बार बार आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये जो मज़ा आ रहा है ना अभी इसमें एकदम बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, तो इस मज़े को बीच में रोका ना जाए, थोड़ा सा और हमें हाई होने दिया जाए। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है एकदम करने में, पढ़ाने में भी और करने वाले बच्चों को भी। ऑल राइट, माई गॉड, वेरी नाइस क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेज XY प्लेन। ये देखिए, इसको करने के 2 मेथड्स हैं, मैं थोड़ा लंबा वाला मेथड ले रहा हूँ, कारण ये है कि मैं एक सेम कॉन्सेप्ट पे चलना चाहता हूँ, नहीं तो इसका एक छोटा मेथड भी है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाएगा। ये देखिए, ये कौन सा प्लेन है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। सबसे पहले सुन लीजिए, जब भी किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं फटाफट उनको माइनस करके आप ds लिख लीजिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, इसके ds क्या होंगे, अब मैं लिख के आपको सुना देता हूँ, उंगली रख के टच भी कर देता हूँ। 5 - 3 2, फिर ये देखिए 1 - 4 - 3, कॉमा डालना है भैया बीच में, फिर 6 - 1, काट के तो कट नहीं सकते, हो गया ds आगे। अब इफ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, व्हाट इज योर ओपनिंग लाइन? Yes, assume it as the general point. Whenever you have to find the coordinates of any point on the line, you start by assuming it as a, अब जनरल पॉइंट के लिए मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए ना लाइन की, उसी को तो लैम्डा डाल के जनरल पॉइंट निकालूंगा। तो फटाफट आप इक्वेशन लिख लीजिए लाइन की, x - y - z, नीचे आएंगे ds, ऊपर आएगा पॉइंट, कोई भी एक ले लो, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी। इसको डाल दीजिए क्या, लैम्डा तो आपका क्या हो गया, लेट p = 2 लैम्डा + 3। अब ये कैसे आया, 2 लैम्डा + 3 कैसे आया, पहले फ्रैक्शन को लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x - 3 = 2 लैम्डा, देयरफॉर x = 2 लैम्डा + 3। क्लियर है ना? ये लिख के दिखाऊं, ये देखो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अभी क्या हो गया, x - 3 = 2 लैम्डा, तो x कितना हो गया 2 लैम्डा + 3। y वाला लिख के दिखाऊं, कितना होगा -3 लैम्डा
ठीक है, तो एग्जाम में भी ये लिख के टाइम में मत वेस्ट करिए, कुछ चीज़ें तो बहुत ओरल हो जाती है ना। और लास्ट वाला क्या होगा, जेड। आप फिर से डायलॉग बोलेंगे। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो कितना स्टैंडर्डाइज डायलॉग्स बन रहे हैं, हर क्वेश्चन में लग रहा है। जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो लाइन पे लाई करता है, तो यू स्टार्ट बाय यूजिंग इट एज ए जनरल पॉइंट, और उसके बाद फिर आप डायलॉग बोलेंगे। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोई स्टूडेंट मेरे को बताएगा अब हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस क्वेश्चन। सोचिए, अगर ये इंटरैक्टिव क्लास होती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, सारे बच्चे जो कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं वो मेरे को बताते हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो मानस और मानविंदर ने बोला कि आप सुनो बड़े ध्यान से, एक्स वाई प्लेन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है, उसका हर पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट किस पे लाई करता है, प्लेन पे। टेक्निकली स्पीकिंग आप कह सकते हैं प्लेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो सिंस दिस पॉइंट, अब मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। सिंस पॉइंट P लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, इट्स जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, वो लाइन आप लिख लेना, फिर से बोल देता हूँ। सिंस पॉइंट P लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, इट्स जेड कोऑर्डिनेट इज 0। प्लीज ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो मेरे साउंड इफेक्ट के साथ मिला के आप देखेंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। सो सिंस दिस पॉइंट, विच पॉइंट P लाई ऑन एक्स वाई प्लेन, ये जो z कोऑर्डिनेट है ये 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जितने भी इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं उनका z कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये लैम्डा निकल आया, अब इसमें डाल दीजिए, बस पॉइंट आ गया आपका। देखो कितना कितना मजा आ रहा है, कोई रटाफिकेशन नहीं है, सिर्फ हमारे फॉर्मूलेस हैं और हमारे स्टैंडर्ड डायलॉग्स हैं। तो आपको तो एक छोटी सी किताब अलग बनानी चाहिए, बुक ऑफ डायलॉग्स। ओके, अब आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो पॉइंट P क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब ये कितना है, यहाँ डालेंगे ना, 2 × -1/5 + 3, दूसरा होगा -3 × -1/5, और ये वाला तो 0 ही आएगा डालने से। बोलिए, सही डाला है? ओके, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी कभी कभी हो जा रही है। तो ये हो गया -2, डायरेक्ट कर दूँ इसको, 5 × 3 = 15, 15 - 2, ये आ गया 13/5, और ये +3/5 होगा, 5 × 4 = 20, ये होगा 23/5। आपको लगता है मैंने कैलकुलेशन सही की है? ओके, सो दैट फिनिशेज आवर क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। या पता नहीं वीडियो लंबी तो नहीं हो गई है, कितने टाइम की वीडियो हो गई है? 37 मिनट्स की हुई है। तो अभी ये क्वेश्चन और हम अभी और कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो दोस्त बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो बोल रहे हैं सर अभी 37 मिनट्स की वीडियो हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत लंबी ना हो। लेकिन अब इतना मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में ना, कि छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अब ओहो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया है, बहुत ही ईजी है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू ए गिवन लाइन। डायग्राम बना देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पास असाइनमेंट नहीं है। ये देखो, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा। ये हो गया, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ओ करेंगे इसको यार, अच्छा हुआ ब्लैक बोर्ड पे ले लिया, अच्छा हुआ। चलिए, हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ओके, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके डी सेम लेंगे। तो सबसे पहले फिर एक बच्चे से शुरू करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। आप बताएंगे कि आप इस लाइन के डी क्या हैं? 3, 5, 6 एक ने बोला, आप बताएंगे? 3, 5, 6 आप बताएंगे? 3, 5, 6 मानस जी आप बताएंगे? 3, 5, 6 आप भी बताएंगे मानवेंद्र जी? देखा, यही मैं इंतजार कर रहा था, कितनी मुझसे भूल हो जाती अगर इस क्वेश्चन को मैं नहीं करता। सबने गलत आंसर दिया, सबने गलत आंसर दिया, और मैं शुरू से ये पॉइंट हैमर कर रहा था, बार बार आपके खोपड़ी पे हथौड़ी मार रहा था। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सब खत्म, और एक नहीं सारी क्लास खत्म। ये देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x - -3। ये खैर लिखना जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है, तो हम इसको +3 रहने देते हैं। वो जब हमें पढ़ना होगा, इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मैं बोलूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स आपको हमेशा 1 रखने। आप बताइए डियास क्या होंगे? 3 -5, ये इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। बस अब आंसर लिख दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। नीचे आएगा 3 -5 6। कितनी बड़ी भूल मुझसे हो जाती अगर ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता ये सोच के, क्योंकि ये मैंने देखा ही नहीं था 4 - y है। आपको अच्छा फंसाया, सारे फंस गए। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो थ्योरी मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ याद रखिए, और जो चीज़ को मैं बार बार हैमर कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ मकसद होता है। वही मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस। मेरे को पता है कहाँ आप मिस्टेक करेंगे, तो शुरू से जहाँ मेरे को पता है कि आप फ्यूचर में जाके वहाँ मिस्टेक करेंगे, उसको मैं उधर ही भूमिका बनानी शुरू कर देता हूँ। तो मेरे को पता है कि 20 कदम के बाद गड्ढा आने वाला है, तो मैं पहले ही बोलने शुरू कर दिया, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, बी केयरफुल, बी केयरफुल। फिर भी आप गिर जाते धड़ाम से उसमें, क्योंकि सुनते नहीं हो आप, वार्निंग ही नहीं सुनते हैं। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हम, चलो आप इसको फिनिश करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो रही है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। प्लीज़ इफ़ यू आर एंजॉइंग द क्लास, डू सब्सक्राइब एंड पुट योर कमेंट्स, प्रेस द लाइक बटन, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ती है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ बच्चे थोड़े ज़्यादा कंजूस हैं, देखते तो हैं लेकिन वो सब्सक्राइब और लाइक करने में इतना थोड़ा सा हमको आलस आता है, बट इट डज़ मोटिवेट मी। तो इसमें थोड़ा सा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। चलिए अब मिलते हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 11 फिनिश हो गया। अब हम करेंगे एपिसोड नंबर 12। मेरे को नहीं लगता है कि उसके अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम असाइनमेंट में आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस लंबे होते जा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड नंबर 12 पे। ओके, हैव ए नाइस डे।